मेरी मम्मी का मुझे बहुत याद आता है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरा कोई भाई नहीं है, तो मुझे ही भाई जैसा, बेटा जैसा रखती थी मेरी मम्मी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। किन्नर कहो, छक्का कहो, लड़की कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं था। मुझे बस यही था कि मुझे आना है और पढ़ाई करना है और यहाँ से अपने हॉस्टल चले जाना है। मेरे घर वालों को कोई समझाने वाला था ही नहीं, जो लोग भी थे वही कहते थे, "ट्रांस है, इसको बाहर करो, ट्रांस है, इसको बाहर करो, इसको निकालो, यहाँ पे रहने लायक ये नहीं है, इसको बाहर हटाओ, घर में से निकालो, घर में से निकालो।" तो वो भी क्या होता है, कुछ हद तक सुनते-सुनते उनका भी माइंड को लगता था कि सही में क्या ये सच्चाई है क्या कि नहीं रह सकती है। भगवान जी आपने मुझे ना दर्द सहने वालों में से बनाया, दर्द देने वालों में से नहीं बनाया। मैं शुरू से ही दर्द सहती गई बल्कि हाँ, मेरे जीवन में कि ये चीज़ था कि मैं एक दिन कुछ करूँगी। समाज इतना गंदा है कि माँ बाप को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। अरे इसके घर में किन्नर पैदा हुआ, अरे इसके घर में किन्नर पैदा हुआ, अरे इसके घर में किन्नर पैदा हुआ। उसके भाई को, बहन को, सबको इतना लोग जलील करते हैं कि माँ बाप टूट जाते हैं। कम से कम ये यहाँ से चल जाए तो ज्यादा सुरक्षित रहेगी। आज पता है सब लोग कांग्रेचुलेशन दिव्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। वही समाज के लोग आज मुझे इतने गर्व महसूस करने के दिव्या तुम्हारे ऊपर गर्व है। ट्रांस है तो फिर इसका कोई भविष्य नहीं है, इससे कोई जीवन में बच्चा कोई जो भी होता है ये सब कुछ है नहीं, तो इसका जीवन तो वैसे कटेगा जैसे अन्य लोगों का जीवन कटता है ट्रांस लोगों का। अभी हम गुरु रहमान सर के गुरुकुल में हैं। अभी हमारे साथ ये दिव्या ओझा हैं और ये जो है कि एक ट्रांसजेंडर है और ये एक ट्रांसजेंडर होते हुए बिहार पुलिस का रिजल्ट क्वालिफाई की हुई है। अभी कुछ महीनों पहले ही आप लोगों ने मधु का नाम सुना होगा, उनको जो है कि गुरु रहमान ने दरोगा बना दिया। और तमाम ऐसे नाम है जो कि गुरु रहमान सर के गुरुकुल से निकलते हैं और जो समाज के धक्कों से यहाँ पे आते हैं, समाज इनको धक्के मार के निकाल देता है, बोलता है कि तुम ट्रांसजेंडर हो, किन्नर हो, पता ना क्या क्या नाम देता है। गुरु रहमान सर अपने गुरुकुल में लाके उन बच्चों को जो है कि उन बच्चों को आगे तक पहुंचाते हैं, किसी को दरोगा और किसी को बिहार पुलिस में चयनित करवा देते हैं। बाकी पहले जो है कि इनका स्वागत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ क्या हुआ, आप कैसे गुरु रहमान सर के पास पहुंची, अपनी कहानी थोड़ा सा आप सर बताइए। हमारे साथ ये हुआ ना कि अभी हमारे घर में गांव में कोई सेंसिटाइजेशन नहीं था कि एज ए ट्रांस व्हाट इज द ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर होते क्या है। हमारे उधर किसी को ये सब पता नहीं था, बस वो जानते थे कोई ट्रांस है तो फिर उनको समाज से दूर रखना चाहिए और उनका काम होता है भिक्षा मांगना, यही लोग जानते थे। अभी भी बहुत सारे लोग को यही पता है कि ट्रांसजेंडर वही होते हैं जो ट्रांस कम्युनिटी में रहते हैं और वो भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि उनका भी कोई गलती नहीं है, वो सालों साल से यही चीज देखते आ रहे हैं, तो जो दिखेगा वही तो पता चलेगा ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर वो भिक्षा क्यों मांगते हैं, कारण क्या है, उस भिक्षा के मांगने के पीछे का राज क्या है, वो उनको नहीं पता है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा। आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में कहाँ नहीं, हम हर जगह हमारा विवरण है, लेकिन समाज को ये बातें नहीं पता है। तो जीवन का तो संघर्ष बहुत रहा, बहुत, मैं बता वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि जीवन का सफलता क्या संघर्ष कितना रहा। लेकिन हाँ, मैंने भगवान से बार-बार यही कहते, हे भगवान जी आपने मुझे ना दर्द सहने वालों में से बनाया, दर्द देने वालों में से नहीं बनाया। मैं शुरू से ही दर्द सहती गई बल्कि हाँ, मेरे जीवन में कि ये चीज़ था कि मैं एक दिन कुछ करूँगी, कुछ तो करूँगी। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ ये लोग भिक्षा ही माँगते हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कुछ परसेंट तक उनके माइंड में ये चीज़ मैं डालूँगी कि हम भिक्षा नहीं माँग सकते हैं, हम आपके समाज के साथ आपसे कदम से कदम लड़ा के चल सकते हैं। इसके पीछे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने ये सब अधिकार ये बिहार पुलिस में एसआई में अगर सीट नहीं दिए होते, तो फिर हम लोग यहाँ पे कहाँ से आते? लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने समाज का ताना सहा, तो आपने अपने गांव का ताना सहा है और अपने माँ बाप का भी ताना सहा है। मतलब माँ बाप भी उतना साथ नहीं देते थे कि हमारी बेटी चलो ट्रांस है तो क्या करें, लेकिन अपनी बेटी अपनी खून है, अपनी ब्लड है, तो उस तरीके से आपके मम्मी पापा या घर वाले साथ नहीं देते थे, वो लोग भी मतलब खदेल ही दिए। सर होता है ना, जब 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 चीजें ऐसे बिगड़ती है, जब सब लोग आपको बुरा 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 कहते हैं ना, तो आप बुरे ही दिखने लग जाते हो। जब आपको हर जगह से पे ही कहा जाए कि ये बुरा है, ये ट्रांस है, ये यहाँ पे नहीं रह सकता है। मेरे मम्मी पापा भी पुराने ज़माने के, वो तो कोई नए ज़माने के हैं नहीं, उनके भी माइंड में तो यही सब है कि हाँ, ट्रांस है तो फिर इसका कोई भविष्य नहीं है, इससे कोई जीवन में बच्चा कोई जो भी होता है ये सब कुछ है नहीं, तो इसका जीवन तो वैसे कटेगा जैसे अन्य लोगों का जीवन कटता है ट्रांस लोगों का। तो उनके भी मन में ऐसा ही था और होता है ना, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, कुछ बातें बिगड़ती है तो कुछ लोग क्या होते हैं उस चीज़ को थोड़ा समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, नहीं बाबू ऐसा नहीं ऐसे होता है। मेरे घर
घर वाले को कोई समझाने वाला था ही नहीं। जो लोग भी थे वही कहते थे ट्रांस है इसको बाहर करो, ट्रांस है इसको बाहर करो, इसको निकालो, यहाँ पे रहने लायक ही नहीं है, इसको बाहर हटाओ, घर में से निकालो, घर में से निकालो। तो वो भी क्या होता है, कुछ हद तक सुनते-सुनते उनका भी माइंड को लगता था कि सही में क्या ये सच्चाई है क्या कि नहीं रह सकती है। तो चीज़ अब फिर घर का जो स्थितियाँ है ना वो बदलने लग गई। अपने ही घर बेगाना जैसा लगता था, अपना ही घर, अपना ही परिवार लगता था कि मेरा अपना नहीं है, ऐसा फ़ील होने लगा था। फिर मैं बोली ठीक है, ऐसे जीवन कब तक चलेगी? कब तक मैं ऐसे ही ताना सुनती रहूँगी, वही रोटी खाऊँगी, सोऊँगी, कब तक ऐसा चलेगा? मैं बोली नहीं, अब तो मैं कुछ करूँगी। मैं जो हूँ, मैं अपने आइडेंटिटी से बहुत खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने सेल्फ से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि सच में कोई अपने आप से उतना प्यार करता ही नहीं। मैं हर रोज़ उठती हूँ, हर रोज़ अपने आप को देखती हूँ। और वो दिव्या जैसा कोई नहीं। भले मैं नहीं हूँ सुंदर पर अपने आप को ना मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को खुश करती हूँ। और कर के मैं रिटर्न निकाली, फिर फेशियल के टाइम में मेरा वेट ज़्यादा हो गया था। तो हमारे ग्राउंड में हमारे इंद्रेश सर और प्रतीक सर का भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने मुझे बहुत दौड़ाया, बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत गाइडलाइंस में, दिव्या तुम ऐसे दौड़ो, ऐसे करो, वैसे करो। हमारे इंद्रेश सर, प्रतीक सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सोचिए कि सिर्फ 2 महीने में मेरा 38 केजी वज़न कम करवाया। इतना ज्यादा वजन कम? इतना वेट हो गया, इतना वेट कम करवाया। आज पता है सब लोग कांग्रेचुलेशन दिव्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। वही समाज के लोग आज मुझे इतने गर्व महसूस कर रहे हैं कि दिव्या तुम्हारे ऊपर गर्व है। तो इसीलिए मैं करी, आप सब करोगे। जब मैं इतना दर्द सह के घर, समाज, दुनिया सबसे ठोकर खा के और जब मैं कर सकती हूँ, आपके साथ तो पूरी दुनिया, पूरा लोग, पूरे फैमिली आपके साथ है। आप तो कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल करेंगे, अगर गुरु रहमान सर नहीं होते तो दिव्या ओझा कहाँ होती? ट्रांसजेंडर दिव्या ओझा कहाँ होती? अगर सच में गुरुजी नहीं होते तो आज मैं भी उसी कम्युनिटी में कहीं ताली बजा रही हूँ। वो माँ बाप जो शायद आपको छोड़ दिए, आपको घर से भगा दिए, वो माँ बाप आज यहाँ पे आपको ये नौकरी पाने के बाद, सरकारी नौकरी पाने के बाद, उन माँ बाप से बात हुआ आपका, फोन पे बात हुआ या बधाइयाँ दिए वो माँ बाप? हाँ, मम्मी-पापा तो बहुत खुश हैं अभी। अभी खुश हैं? खुश हैं। अभी दीदी मतलब बात कर रहे हैं? हाँ, पहले भी बात करते थे लेकिन अभी ज़्यादा ही खुश हैं। मेरी हाँ। दीदी लोग भी बहुत खुश हैं। मेरी दीदी भी अच्छी है, मेरी बहन। मम्मी-पापा भी देखिए, मम्मी-पापा भी क्या करें अब, ऐसे सब लोग कहेगा तुम्हारा बच्चा ऐसे, वैसे, तो वो भी क्या, वो भी कुछ देर के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि। और मेरी मम्मी इसलिए मुझे और सोची ना कि मैं अगर गाँव में रहूँगी, इतनी सारी बातें सुनूँगी, कहीं मैं कभी नाराज़गी में, गुस्सा में मैं अपने आप को कुछ कर ना लूँ। इसलिए वो भी परेशान थी, बोले कि चलो कहीं बाहर चली जाएगी, कम से कम इस समाज से दूर रहेगी, इसको भी थोड़ा प्रताड़ना कम मिलेगा, मेंटली डिस्टर्ब कम होगी। मम्मी भले मानती माँग थी के ही आपको? खाएगी। हाँ, मेरी मम्मी मुझे मानती थी, बोलती थी ना, पर एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं मान सकती है? उसने इतने छोटे से मुझे इतना बड़ा किया है, तो मानेगी क्यों नहीं? लेकिन जब घर से आप बाहर आई होंगी तो मम्मी का या पापा का बहुत याद आता होगा, भले ही दूर हो गए होंगे। हाँ, तो मेरी मम्मी का मुझे बहुत याद आता है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरा कोई भाई नहीं है, तो मुझे ही भाई जैसा, बेटा जैसा रखती थी मेरी मम्मी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। आपके भाई नहीं है? नहीं, मेरे भाई कितने, नहीं। मतलब कितनी बहन है आप? हम लोग 3 बहन हैं। आपको लेकर 3 बहन? 3 बहन हैं। मेरी दोनों बहन का शादी हो चुका है। मेरी मम्मी का मेरे ऊपर ही आस उम्मीद, हर एक माँ को अपने बच्चे पे आस उम्मीद होता है। मेरी मम्मी को भी था। मेरी मम्मी कि अभी तो वो भी खुश है, बोलते कोई बात नहीं, तूने जो भी हुआ, तुम एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना बस और कुछ नहीं। तुमसे बहुत पैसे मत कमाना, तुम समाज में इज़्ज़त की रोटी खाना। और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे वो रोटी दिला दिए, इज़्ज़त की रोटी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लाखों नहीं चाहिए, मुझे कम ही चाहिए लेकिन इज़्ज़त की रोटी चाहिए। मुझे किन्नर कहो, छक्का कहो, लड़की कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं था। मुझे बस यही था कि मुझे आना है और पढ़ाई करना है और यहाँ से अपने हॉस्टल चले जाना है। मैं उतना ही ध्यान देती हूँ। कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक आपको ये फिलोपेंथ्रिस्ट है और उन्होंने जिस तरह से महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री पास आपकी आवाज जाए, आपका चैनल पहुंचे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से तो मिलूंगा भी, दिव्या को लेकर मिलूंगा, सबको लेकर मिलूंगा और उनसे यही कहूंगा कि जिस तरह सिपाही में, दरोगा में आपने दिया है, उसी तरह बीपीएससी में दीजिए। देखिए हुजूर, मैंने दरोगा बनाया, सिपाही बनाया, तो एसडीएम और डीएसपी बनाऊंगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री यूपीएससी में देंगे तो हम आईएएस और आईपीएस भी बनाएंगे, ये मेरा वादा है। जिनके घर ट्रांस पैदा हो जाते हैं और उनके माँ बाप भी नहीं साथ देते हैं, समाज का तो मत ही कहिए, लेकिन जो माँ बाप नहीं साथ देते हैं, जैसे इनके भी माँ बाप उस समय में नहीं साथ दिए जैसे आप दिए, उन माँ बाप के बारे में आप क्या कहें? देखिए एक बात बता दें कि माँ बाप के लिए बच्चा चाहे किसी भी तरह का हो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि मैं भी 2-2 बच्चे का बाप हूँ। समाज इतना गंदा है कि माँ बाप को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। अरे इसके घर में किन्नर पैदा हुआ, अरे इसके घर में किन्नर पैदा हुआ, अरे इसके घर में किन्नर पैदा हुआ। उसके भाई को, बहन को, सबको इतना लोग जलील करते हैं कि माँ बाप टूट जाते हैं। कम से कम ये यहाँ से
चल जाए तो ज्यादा सुरक्षित रहेगी बनिस्पत इस रावण रूपी समाज से। तो इसलिए माँ बाप को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि माँ बाप तो चाहे किसी भी तरह का बच्चा हो, मैंने देखा है कि बच्चा कब एक रोडे बेड़े पर रह जाता है और उसको जब बुढ़ापा तक, जब तक माँ बाप जिंदा रहता तब तक उसको पालता है। इन लोगों में तो कोई कमी थी ही नहीं। समाज गंदी है, समाज में सुधार आना चाहिए, और अब समाज में सुधार नहीं आएगा तो इन लोग से सुधार में निश्चित समाज में सुधार आएगा। बीपीए राजगीर में 3 ट्रांसजेंडर ने किया, इस बार 8 ट्रांसजेंडर ट्रेनिंग कर रही है, एक साइज में गुड़िया है ड्यूटी कर रही है। तो परिवर्तन की धार बहुत चली है, सरकार साथ दे, गुरु रहमान जिंदा है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। कलम क्रांति जिंदाबाद, कलम क्रांति जिंदाबाद, कलम क्रांति जिंदाबाद।